नमस्कार दोस्तों। कई बार मीडिया से भी बहुत सारी चूक हो जाती है, बहुत सारी भूल हो जाती है। चूक इस बात को लेकर होती है कि बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, सूचना अपने पाठक तक, अपने श्रोता तक देने में कई बार मीडिया भी सफल नहीं हो पाता। मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूँ, जिसका जिक्र आप लोगों तक ज़्यादा नहीं पहुँचा, वो घटना है एक ऐसी विदुषी महिला, पंजाबी विदुषी महिला डॉक्टर अनुसुईया सिंह की डेथ के बारे में। डॉक्टर अनुसुईया सिंह कौन थी, पहले इसको जान लीजिए। और वो क्यों, उसका जाना या उसका जीना कैसे महत्वपूर्ण था, ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी। अक्सर अनुसुईया का जिक्र कुछ वक्त तक, कुछ अरसे तक शिव कुमार बटालवी के संदर्भ में भी होता रहा, लेकिन यह किस्सा बिल्कुल अलग है और इसमें बड़ी गरिमाओं का वहन शिव ने भी किया, अनुसुईया सिंह ने भी किया, दोनों के परिवारों ने भी किया। गरिमापूर्ण ज़िंदगी सब ने बिताई और किसी ने भी ऐसे किसी विवाद को हवा नहीं दी जिससे रिश्तों की पाकीज़गी पर कोई भी आँच आती हो। अनुसुईया सिंह का कुछ हफ्ते पहले की बात, ये ज़्यादा लंबी चौड़ी पुरानी बात मैं नहीं कर रहा। कुछ हफ्ते पहले वेनेजुएला में देहांत हो गया और उससे पहले वो अंतिम बार कुछ वर्ष पूर्व भारत में भी आई थी। और जब मैं भारत में आई थी तब उन दिनों मुझे भी 2 बार उनसे मिलने का सौभाग्य मिला और मेरे मन में उस शख्सियत के बारे में इतनी ज़्यादा सम्मान की भावना पैदा हुई कि मैं समझता हूँ कि आदमी इतनी ग्रेसफुल और इतनी पाकीज़ा ज़िंदगी भी कोई शख्स जी सकता है, तो ये बड़ी गज़ब की बात थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो उस शख्स की बेटी थी जो प्रीतनगर से आप समझ गए होंगे। प्रीतनगर, दूसरे शब्दों में उसका पर्यायवाची है प्रीतलड़ी मैगज़ीन, दोनों के संस्थापक उनकी वो बेटी थी, सबसे छोटी बेटी और सबसे लाडली बेटी कही जाने वाली वो थी। और बेहद खूबसूरत पर्सनैलिटी थी उसकी, उसका व्यक्तित्व गरिमापूर्ण तो था ही, सौंदर्य की दृष्टि से भी वो अपने उस सारे क्षेत्र में, प्रीतनगर में उसकी चर्चा होती थी, लाडली थी सबकी। और उसी लाड प्यार के माहौल में शिव कुमार की कुछ एक नज़में उसको समर्पित भी हो गई, जिनमें एक बहुत लोकप्रिय गज़ल थी, नज़म थी उसकी कि वो माए नी महक शिकरा यार बनाया, उदे सिर ते कलगी, उदे पैरी झांझर, नी वो चोग चुगिंदा आया। और ये जो है इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, ये इसका जो गीत है, इसकी जो नज़्म है, नज़्म कह लीजिए, गीत कह लीजिए, बात एक ही है, गज़ल नहीं थी। ये इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई कि उसे बहुत सारी फिल्मों में भी जगह मिली, उसको कोट किया गया और बहुत सारे लोगों ने उसे गाया। गाने वालों में जगजीत भी थे और कुछ पाकिस्तानी गायक भी थे, तो सब ने उसको बड़े प्यार से, बड़ी एक लगन से, बड़ी एक अटैचमेंट के साथ गाया भी और खूब पॉपुलैरिटी उसको शिव को मिली। शिव, मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं शिव को करीब से जानता था। शिव ने भी कभी भी गरिमाओं का कभी भी उसने हनन नहीं किया। उसने उस रिश्ते की, अनुसुईया के साथ अपने संबंधों की पाकीज़गी को बनाए रखा और कभी किसी के सामने कोई डींग नहीं हाँकी। और सीधी सी बात ये होती थी कि अनुसुईया का भी ये कहना था कि ये आप इस बात को ऐसे क्यों लेते हैं कि वो किसी प्रेम संबंध की या प्रेम गाथा की बातें हैं, ऐसा आप मत समझिए। एक शख्स की एक क्रिएटिविटी मुझे अच्छी लगती, मुझे बहुत प्यारी लगी, उसका लिखना बड़ा प्यारा लगा, उसकी प्रस्तुतियाँ अच्छी लगी, तो उसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मैंने ज़िंदगी उसके साथ ही बिताने का कोई फ़ैसला लिया हो या उस शख्स ने इन रिश्तों का कोई भी मजाक या कोई भी ऐसा चीज़ें जो पेश की हैं, पेशकारी उसकी तरफ से ऐसी हुई हो जिसमें किसी भी
संबंध की पाकीज़गी पर कोई भी आनाचाही हो। और अनसूया उसके बाद वहाँ ये मुझे इस बात की भी आपको बताते हुए खुशी होती है कि स्वयं सरदार गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, चर्चाएं बहुत चलती हैं, क्या वाकई तुम गंभीर हो शिव के साथ रिश्तों के बारे में? तो उसका जवाब नहीं था कि मैं उसकी कुछ नज़मों को पसंद करती हूँ, उसकी शख्सियत भी ठीक ठाक लगती है, लेकिन मैंने कभी भी एक पति के रूप में या जीवन साथी के रूप में उसका तसव्वुर भी जहन में कभी मैंने लिया नहीं, मैंने किया नहीं। इसलिए मुझे कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है कि मैंने ज़िंदगी काटनी है। किसी चीज़ की जब आप तारीफ़ करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप वहीं के होके रह जाते हैं। और जब बाप ने ये सुना तो बाप ने फ़ौरन अपनी बेटी को ये कहकर बाहर भेज दिया कि विदेश में जाओ, वहाँ अच्छी पढ़ाई करो, क्योंकि यहाँ रहोगी तो चर्चाएं चलेंगी, और चर्चाएं चलेंगी तो तुम्हें खामखा में कोई ना कोई मन को ठेस पहुँचेगी, तुम्हारे मन को या किसी और के मन को भी पहुँचे, तो मैं वो नहीं चाहता। विवादों के बीच में अपनी सबसे लाडली बेटी को खड़ा होता वो मैं नहीं देख सकता। इसलिए तुम बेहतर यह है कि, और सबसे पहली बात ये थी कि डॉक्टर अनसुईया सिंह को जो पहली जो शिक्षा विदेश की थी वो मिली उसको मॉस्को में। मॉस्को में एक यूनिवर्सिटी है, लुमुम्बा यूनिवर्सिटी, शायद आपने नाम सुना हो, बड़ी प्रख्यात है। उस यूनिवर्सिटी के बारे में अलग से कुछ बातें साझा करेंगे। वहाँ इसने शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद वेनेजुएला में ही वो वहाँ के एक यूनिवर्सिटी में, वहाँ के एक विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ाने लगी। और वो जब तक जीवित रही, जब तक वहाँ से अवकाश नहीं ले लिया उसने, या ज़िंदगी से अवकाश नहीं ले लिया, तब तक उसने निरंतर पढ़ाना, पढ़ना और लिखना जारी रखा। तो ये मित्रों कुछ कमिटमेंट्स होती हैं। और उसके बाद जब भारत में आई तो वो किसी अफवाहों को हवा देने की बजाय वो स्वयं शिव के परिवार से भी मिली, उसके बच्चों से भी मिली, और सबको खूब ढेर सारा प्यार दिया, सबके लिए कुछ तोहफे भी लाई, और भरपूर स्नेह जो उसके मन में था वो भी उसने व्यक्त किया। और उसके बाद अपने घर वालों से भी बड़े प्यार से मिली, और कभी किसी ने भी उन संबंधों के बारे में कोई विवादास्पद ना तो टिप्पणी की और ना ही कोई जिक्र किया। तो ये एक कुछ ग्रेसफुल संबंध होते हैं, सम्मानजनक रिश्ते, तो उनकी कदर करना हमें सीखना चाहिए। ऐसे रिश्ते से ना तो अनसुईया सिंह के भी 2 बच्चे हैं, दोनों साहित्य के स्टूडेंट भी हैं और लेखक भी हैं। किसी ने भी चर्चा इन संबंधों के बारे में कुछ ज़्यादा कोई ऐसी असीम चर्चा बिल्कुल नहीं की, कोई स्कैंडलाइज नहीं किया इन संबंधों को। यह सबसे बड़ी खूबसूरत बात होती है। और सभी संबद्ध परिवारों ने उन संबंधों की गरिमा को बनाए रखा जो अनसुईया प्रीतलड़ी, अनसुईया सिंह प्रीतलड़ी और बाकी शिव कुमार के साहित्य के बीच में थे। तो वो संबंध जो हैं उसको आप भी बेवजह विवादों में न घसीटें तो ज़्यादा अच्छा है। शुक्रिया।